नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू भारत दर्शन। आपने मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे, अब बहुत आभारी आपका हूँ। माननीय मंत्री जी, एक करोड़ों करोड़ नौजवान बच्चों से जुड़ा प्रश्न है जो दसमोत्तर या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल एवं पैरा मेडिकल सहित विभिन्न जगहों पर अध्ययनरत हैं। मान्यवर, मेरा सीधा सा था कि जो गरीब अल्प आय वर्ग के लोग हैं, न्यूनतम आय वर्ग के, लो इनकम वाले हैं, उनको सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति और उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था करे। ये पहले भी मान्यवर पुरानी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में पिछड़ों को, सामान्य को, पिछड़ों को भी लो इनकम के आधार पर सभी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, तकनीकी हो, व्यावसायिक हो, मेडिकल हो, पैरा मेडिकल में था। और मान्यवर, आज लो इनकम के साथ साथ हाई मेरिट जोड़ दिया गया है कि अगर वो लो इनकम वाले भी हों, हाई मेरिट वाले भी हों, तभी उनको दिया जाएगा। मान्यवर, मैं इतना सा सीधा मेरा मानना है कि मान्यवर, मैं कोई नौकरी देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम सबको समान अवसर मिल जाए पढ़ने के। इसके लिए मैं चाहूँगा सरकार से, क्योंकि मान्यवर संविधान के 45-46 में समान अवसर, सबको पढ़ने की बात कही गई है। और मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा, ये व्यवस्था भी है संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। पूना पैक्ट 1932 के आर्टिकल 7 में अनिवार्य शिक्षा की बात महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुई थी। मान्यवर, सीधा मेरा करोड़ों करोड़ लोगों से नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, कम से कम पढ़ा कर देंगे उन्हें आप, तो वो नौकरी अपने आप ढूंढने के लायक हो जाएंगे। लायक बनाने के लिए मान्यवर इतना गुजारिश करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, कि अगर हाई मेरिट को आप समाप्त करते हुए सिर्फ लो इनकम के आधार पर सबको पढ़ने की व्यवस्था करा देंगे, ये मान्यवर मेरा गुजारिश है। और इसी पे मेरा माननीय मंत्री आपसे आग्रह है कि दसमोत्तर एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल, पैरा मेडिकल सहित सभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं को हाई मेरिट जो अंक प्रतिशत की व्यवस्था को समाप्त करके क्या लो मेरिट के आधार पर दिलाने का काम करेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी। महोदय, ये छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति, उसका सही तकनीकी शब्द है, सामान्य वर्ग के लिए 2 लाख से कम पारिवारिक आय के परिवारों को अनुमन्यता है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी है। यहाँ पे सामान्य वर्ग की क्योंकि बात हो रही है तो मैं एक ही विषय को अभी रखूँगा। ये एक बजट एंडेड स्कीम के रूप में प्रचलित रही है, यानी 2016-17 की अगर बात करें तो 653 करोड़ रुपए का प्रावधान उस समय की सरकार ने किया और जितने छात्र उसमें अनुमन्य हो पाए, एक मेरिट निकाला गया, उसके आधार पर उनको छात्रवृत्ति दी गई। इसको अब बढ़ाते वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें तो 803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी 150 करोड़ इसको और बढ़ा दिया गया। इस बजट में इसको और बढ़ाया गया है। कोशिश ये है कि हम बजट बढ़ाते इसको हर छात्र को आच्छादित कर पाए, लेकिन जितना बजट है उस हिसाब से छात्र भी हमारे बढ़ते जाते हैं। तो लगभग पाया गया कि 60%, 62% के आसपास इसका कट ऑफ जाता है और उसके ऊपर के बच्चे, इसमें कई सारी कैटेगरी भी हैं, बट मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, जिनको हम लोग छात्रवृत्ति देने में सफल होते हैं। तो क्योंकि ये बजट एंडेड स्कीम है, बजट बढ़ा है, बहुत बजट पूर्व से बढ़ा दिया गया, ये बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय बजट और बढ़ाएंगे, प्रयास होगा कि हम हर बच्चे को छात्रवृत्ति दे पाएं। प्रश्न संख्या जो इनकी व्यवस्था अभी तक है, पहले राजकीय विद्यालय हैं, फिर एडेड विद्यालय हैं, उसके बाद मानो प्राइवेट विद्यालय हैं, तो उसमें भी प्राइवेट विद्यालयों का नंबर नहीं आता। मानोर रामराज की सरकार है, बजट की कोई कमी नहीं है, सरप्लस इनके पास रेवेन्यू हो तो देने में क्या दिक्कत है? मानोर कम से कम कह तो दे माननीय मंत्री जी कि सभी को लो इनकम के आधार पढ़ा तो देंगे, नौकरी नहीं मांग रहे, पढ़ा आप दे, यही तो कह दें, यही तो कह रहा माननीय। प्रश्न संख्या 6